ऑनलाइन वीडियो गेम्स में करोड़ों रुपए की रकम हार जाने वाले शख्स ने अपने अगवा का ड्रामा किस तरह रचाया, फिर घर वालों से करोड़ों रुपए तावान की रकम का क्यों मुतालबा करता रहा, घर वालों और पुलिस को चकमा देने वाले तक पुलिस कैसे पहुंची। पहले तो 7 करोड़ किया, उसके बाद मैंने 4 करोड़ किया। इसी वजह से मैं गया था कि भाई से पैसे मंगवाएंगे, दोबारा से पैरों पे खड़ा हो सकूं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। हमारे साथ इस वक्त मुल्जिम वसीम मौजूद है जिसने अपने अगवा का ड्रामा रचाया। इससे जानते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया। वसीम, क्या हुआ था कि आपने अपने अगवा का ड्रामा रचाया और फिर घर वालों से तवान का मुतालबा करते रहे? सर, मेरे जो अपनी रकम थी, ज़िंदगी की जमा पूंजी थी, मैं कारोबारी बंदा था, तो सारी एक मैंने गेम में उड़ा दी है। उसके बाद मैंने ये सोचा है कि चलो अब यही हाल है कि भाई से जो है ना पैसे मंगवाएंगे, दोबारा से पैरों पे खड़ा हो सकूं। कौन सी गेम है जो आप खेल रहे थे और उसमें आपको कितना नुकसान हुआ, यानी कि आपके कितने पैसे इन्वेस्ट हुए? सर, 3 पति उसका नाम था, 2 करोड़ के करीब करीब मेरी जो रकम थी वो उसमें मैंने 1.5 से 2 साल के दौरानिया में जो है ना उसमें गनवाई है मैंने। वसीम, ये बताओ ये गेम है क्या, किस तरह खेलते हैं, किस तरह डाउनलोड होती है और ये पैसे किस तरह इन्वेस्टमेंट होती है इसमें? सर, बेसिकली ये एक प्ले स्टोर से गेम डाउनलोड होती है। इसका लिंक फेसबुक से मैंने देखा था, फेसबुक पे ऐड देखा था मैंने, वहाँ से मैंने क्लिक किया है, प्ले स्टोर पे चला गया, डाउनलोड हुई है। उसके बाद मतलब इसमें पैसे इजी पैसा, जैज़ कैश और बैंक के ज़रिए डिपॉजिट होते हैं। तो जितने आप डिपॉजिट करो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डिपॉजिट हो जाते हैं और पाकिस्तानी बैंकों में ही डिपॉजिट होता है, आगे उनका अकाउंट भी पाकिस्तानी होता है। तो जैज़ कैश के ज़रिए और बैंक के ज़रिए डिपॉजिट होते हैं। कितनी रकम आपने डिपॉजिट करवाई इस गेम को खेलने के लिए? सर, मैंने 2 साल के दौरानिया में ये तकरीबन अपना जो है ना 2 करोड़ के करीब रकम मैंने ये उड़ा दी है इसमें। 2 करोड़ रुपए? जी सर, 2 करोड़। तो आपको पता नहीं चला कि आप 2 करोड़ रुपए इस गेम की मद में इन्वेस्ट कर रहे हो, इसकी जो है आपको वापस रिटर्न भी नहीं है? सर, मतलब मुझे ये 2 साल का दौरानिया लगा, इकट्ठी मैंने इसमें डिपॉजिट नहीं की, थोड़े थोड़े करके करता रहा। थोड़ी थोड़ी कितनी करवाते थे? 50,000, 10,000, 30,000 डिपॉजिट करता था। जब ख़त्म हो गई सब मेरे पैसे, तब मुझे पता चला कि आपके पैसे सारे ख़त्म हो गए। ये गेम पाकिस्तान में ही खेली जाती है या किसी और मुल्क की है? ये पाकिस्तान में खेली जाती है सर। ये वैसे कहाँ की है गेम? गेम इंडिया की बनी हुई है, ज़्यादा इसको पाकिस्तानी खेलते हैं। इसमें ऑप्शन ही जो विड्रॉ का है ना वो जैज़ कैश ईज़ी पैसा का है, क्योंकि इंडिया में तो जैज़ कैश ईज़ी पैसा नहीं चलता। तो ये पाकिस्तान में ही जो है आप एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं? जी जी जी, पाकिस्तान में। कौन होते हैं जो आपसे कहते हैं कि आप जैज़ कैश के ज़रिए जो है वो पैसे इसमें इन्वेस्ट करें? वहाँ पे उनकी कोई डिटेल नहीं आती, सिर्फ डिपॉजिट का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करें तो आगे उनका जैज़ कैश का या इजी पैसे का या बैंक का अकाउंट आता है, उसमें डिपॉजिट करते हैं तो ऊपर शो हो जाते हैं हमारे पैसे के, आपके पास इतने पैसे मौजूद हैं अब। तो आप गेम खेल सकते हैं उसके साथ, गेम खेल जितने पैसे हैं उनके साथ आप खेल सकते हैं। जब लॉस हो गए तो फिर दोबारा डिपॉजिट करने पड़ते हैं। गेम है क्या, क्या इसका फीचर्स क्या हैं? इसमें गेम की नोयत, इसमें मतलब ताश भी खेल सकते हैं आप, लूडो भी खेल सकते हैं। मुझे बाकी गेमों का कोई पता नहीं था, मैं अप डाउन गेम खेलता था। उसमें मतलब 2 नंबर से 6 तक डाउन नंबर हैं और 6 से 12 तक अप नंबर हैं, उसमें मैं खेलता था। जिस पे मैं पैसे फेंकूँ, अगर वो आ गया तो विन हो जाता हूँ, नहीं आया तो हार जाता हूँ। 2 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किया आपने इस गेम की सूरत में, प्रॉफिट कितना आया आपको जब आप जीतते थे? सर, प्रॉफिट साथ साथ आता गया, वो मैं निकालता तो नहीं था, वो प्रॉफिट फिर लॉस होता गया, निकाला तो नहीं था, गेम के अंदर ही से ही वो ख़त्म होते गए। 2 करोड़ पे आए कहाँ से? वो मेरा अपना कारोबार था, 10 साल से मैं अपना मिस्त्री शाह में कारोबार करता रहा हूँ। किस चीज़ का? लोहे का कारोबार था मेरा, और भाई बड़ा भी इधर ही होता है हमारे साथ ही। ये बताओ कि कितनी उम्र है आपकी, शादीशुदा हो? 31 साल उम्र है, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं सर। कितने बड़े हैं बच्चे? एक 5 साल का बेटा है और 2 साल की बेटी है। तो अब 2 करोड़ रुपए का आपको नुकसान हुआ है, झटका लगा है सर। ज़िंदगी में मैं सोच रहा था कि ख़ुदकशी कर लूँ, इतना परेशान था इन पैसों की वजह से, लेकिन मेरे भाई को अल्लाह लंबी ज़िंदगी अता करे, काला हान नाम है उसका, उसने मुझे यहाँ ही आके तसल्ली दी है कि आप बिल्कुल अपने जहन माइंड को फ्रेश करें, मैं आपकी हर मुमकिन मदद करूँगा और दोबारा से पैरों पे खड़ा करूँगा आपको। अच्छा, ये घर वालों ने कहा? ये मेरे घर वालों ने कहा और मुझे उन्होंने माफ़ कर दिया, मुझे अल्लाह भी माफ़ करे, आइंदा मैं कभी ऐसी गलती और ऐसी कोताही नहीं करूँगा सर। आप अंदाज़ा लगाएं कि आपके घर वाले कितने अच्छे हैं, यानी कि आपका भाई आके 2 करोड़ रुपये का आपने नुकसान पहुँचाया है। आप ये भी बताओ मुझे कि कितना तवान मांग रहे थे जब आपने अपना ड्रामा रचाया अगवा का, किस तरह अगवा का ड्रामा रचाया, यहाँ से कहाँ गए, किन नंबरों से घर वालों को फ़ोन करते थे, किन को फ़ोन करते थे? सर, मैं बलूचिस्तान गया हूँ यहाँ से, और मैंने वहाँ से सिर्फ राइट मैसेज किया अपने बड़े भाई को कि भाई आपका बंदा हमारे पास है, पैसे दोगे तो हम छोड़ेंगे इसको। आप मैसेज करते थे? जी, मैसेज करता था, सिर्फ राइट मैसेज, वॉइस नहीं करता था।
नहीं, वो व्हाट्सएप पे करते थे, इनबॉक्स व्हाट्सएप यूज़ करते थे? जी जी, व्हाट्सएप पे। तो कितने महीने सारा सिलसिला चलता? 4 महीने ये सिलसिला जारी रहा। और एंड पे मैं जब सजावल पहुंचा वहाँ पे होटल पे रुका हुआ था मैं, तो सुबह 4 बजे सारा आए, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। तो ये बताओ कि कितने पैसों का मुतालबा किया था घर जो मैसेज करते थे? मैंने मैसेज पहले तो 7 करोड़ किया, उसके बाद मैंने 4 करोड़ किया, फिर एक बार मैंने उनको कहा लास्ट आप 2 करोड़ भेज दें, लेकिन भेजने नहीं थे उन्होंने, क्योंकि इतने भाई के पास थे भी नहीं। मालियत कुल जो है रकम की 7, 4, 11, 11 और 2 13 करोड़ पे बनती है। नहीं 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 नहीं, कम करके। नहीं, अगर 7 करोड़ पे भी पहला मुतालबा आपने किया अपने भाई से, तो आपको पता था कि 7 करोड़ रुपए आपके घर वालों के पास हैं और वो आपको भेज देंगे? वो मुतालबा कैंसिल करके, मुझे पता था इनके पास नहीं है इतने, मैंने कहा ये कैंसिल करके 4 करोड़ करते हैं। फिर उन्होंने कहा इतने भी नहीं है हमारे पास। मैंने कहा चलो बाकी सब छोड़ो, सिर्फ 2 करोड़ भेजो। उन्होंने कहा कि इतने भी नहीं है, कोई 5-10 लाख की बात करो। अगर आपके घर वाले पैसे भेज देते, मिसाल के तौर पे अगर आपने एक दफ़ा कहा था 7 करोड़ रुपए दे दो, वो 7 नहीं 5, 4 दे देते, आपको क्या करना था? सर मेरी तो यही सोच थी, इसी वजह से मैं गया था कि 1.5-2 करोड़ रुपया वो मुझे जो मेरा ज़ाया हुआ वो मुझे देंगे, वापस आके अपना कारोबार दोबारा से स्टार्ट करूँगा, अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँगा। ये पता था कि घर वालों को पता चल जाएगा? ये मुझे पता था कि जो मेरे पास सिम चल रही है मोबाइल में, इसके ज़रिए पकड़ा जाऊँगा। ये पता था कि पकड़े जाओगे, पुलिस पकड़ा जाऊँगा, और किसी न किसी दिन, मैंने कहा आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों हो सकता है पकड़ा जाऊँ। जब ये गेम खेलते थे इसमें कोई दोस्त वगैरह भी बने आपके? उसमें दोस्त तो होते ही नहीं, दोस्त का ऑप्शन ही नहीं आता सर। आप अकेले ही खेलते हो, मतलब दोस्त खेलते बहुत लोग हैं, लेकिन उनके साथ आप टच नहीं हो सकते। जब आपने अपना अगवा का ड्रामा रचाया, यहाँ से आप बलूचिस्तान गए, बलूचिस्तान से सिंध की तरफ आए, ऐसे ही है? तो इस दौरान आपके पास पैसे कहाँ से आए? किसी ने आपकी मदद भी की? मेरे पास इतने पैसे तो थे सर के खर्चा के लिए। मैंने पहले से ही जहन इधर से बनाया हुआ था, कितना खर्चा लेके जाऊँगा। 1.5-2 लाख जेब में पड़ा हुआ था और बैंक में पड़ा हुआ था। बैंक से मैंने एक इजी पैसे वाले से 30,000 रुपया निकाला है खर्चे के लिए। खर्चा तो था जेब में। बीवी बच्चों से मिल के गए थे आखिर दफ़ा, भाई से, घर वालदैन से? किसी को वहम गुमान में भी नहीं था कि वसीम ये हरकत करेगा, और ना ही मैं किसी से मिला हूँ, ना 4 महीने आपने किसी से बात की है। बीवी से भी नहीं की? नहीं सर। तो आप यानी कि मैसेज करते थे, सिर्फ कॉल नहीं करते थे, ना वॉइस मैसेज करते थे? इसलिए नहीं करता था कि वो पहचान लेंगे कि यही बंदा, ये खुद ही है। तो वॉइस मैसेज मुझे बोल रहे थे कि करो, मैंने कहा वॉइस मैसेज की इजाज़त नहीं है। कौन बोलता था? भाई बोल रहा था। कितने भाई हैं? मेरे मुझ समेत 5 भाई हैं। तो 5 भाई एक जगह पे ही रहते हैं, एक ही कारोबार है? सर मतलब हम बेसिकली मानसरा से हैं। इधर 2 भाई इधर हैं, बड़े भाई हैं मुझसे, एक छोटा है मुझसे, एक गांव में है। वालदैन किधर रहते हैं? वो गांव में, मानसरा में। अभी इधर मेरी वजह से आए हुए लाहौर में। आपको पता है कि आपकी बेगम, आपके 2 बच्चे, आपका बड़ा भाई और आपके वालिदैन, बाकी जो मानसेरा में आपके घर वाले रहते हैं, कितना परेशान हुए होंगे आपके लिए? बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं सर। इसकी कोई मेरे पास मिसाल ही नहीं है कि मैं क्या मिसाल दूँ सर। तो अब माफ़ी मांगता हूँ घर वालों से भी और महकमे से भी, अल्लाह पाक से माफ़ी मांगता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा नहीं करूँगा। जो वीडियो गेम्स इस किस्म की खेलते हैं ऑनलाइन और जिसमें पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? आज जिस तरह आप यहाँ पर खड़े हुए हो, पुलिस ने आपको पकड़ा है, क्या कहना चाहोगे? मैं सर उनसे ऐसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि बराए मेहरबानी जो ऑनलाइन की गेम है, फेक होती हैं तमाम, उनमें चीट होता है, क्योंकि उनको तो पता होता है कि इसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, ये क्या कर रहा है। उन्होंने कभी भी आपको विन नहीं करवाना, हमेशा लॉस ही होंगे। तो आप तमाम भाई इस तरह की तमाम गेमों से दूर रहें, मेरी यही गुजारिश है इनसे। जो 3 पत्ती आप खेलते थे, ये भी फेक थी? ये भी फेक थी सर। मतलब थोड़ा सा वो जिताते थे, उसके बाद हराने लग जाते थे। हमारे साथ इस वक्त CIA कोतवाली के अगवा बराए तवान सेल के इंचार्ज इंस्पेक्टर आतिफ इमरान मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि अगवा का नौजवान को किस तरह ट्रेस किया और कहां से बाजियाब कराया गया। मई में ये वाक़या चूँकि हुआ है और उसकी रब्ता अपने घर वालों से मैसेजेस के ज़रिए, व्हाट्सएप मैसेजेस पे करता था और मुख्तलिफ नंबर इस्तेमाल कर रहा था और सिम इस्तेमाल नहीं कर रहा था। और उसी में इसने डिमांड किया 10 करोड़ रुपए का। 10 करोड़ रुपए एक अलार्मिंग अमाउंट थी और उसमें काफ़ी लोगों को परेशानी हुई इस पर। तो हमारी टीम इसमें इन्वॉल्व हुई, इन्वेस्टिगेशन हमारे पास आती है, हम उस पर एक काम शुरू करते हैं। इसकी लोकेशंस बलूचिस्तान की मुख्तलिफ इलाकों की आ रही थी, वहाँ पे हमने काम शुरू किया। उस इलाका के मुतालिक पता जोई की, वहाँ पे कैसे लोग हैं, कहाँ ये रह सकता है, किस किस्म के लोगों के पास हो सकता है।
तो वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ये मिली कि वहाँ पे सिक्योरिटी चेकअप बहुत ज़्यादा है, तो आम बंदे को उठा के वहाँ से गुज़रना उन सिक्योरिटी पोस्ट से बड़ा मुश्किल है। उससे हमें ये आइडिया हुआ कि ये शायद खुद ये काम कर रहा है। उसके अलावा इसकी हमने ट्रांजैक्शंस चेक की, इसका बैकग्राउंड चेक किया, तो हमें इसका कुछ लेन देन के मामलात नज़र आए। इसकी जो ट्रांजैक्शन थी उसमें काफ़ी सारे 3 पत्ती गेम है एक ऑनलाइन, उसमें जुए की मद में काफ़ी बड़ी रकम इसकी जाती हुई नज़र आई। उससे हमें ये आइडिया हुआ कि शायद ये अपनी जो रकम हार चुका है उसको कवर करने के लिए खुद ड्रामा कर रहा है। उसके अलावा ये जो पिक्चर्स भेजता था अपने घर वालों को, वो भी मशकूक थी, ऐसे जैसे खुद तस्वीरें खींची गई हों। उससे हमने मज़ीद वर्किंग की, उन एरियाज़ में सिक्योरिटी इदारों से रब्ता किया, वहाँ पे चेक पोस्टों से चेक करवाया, तो ऐसी कोई हमें सबूत नहीं मिला कि इसको किसी ने उठाया हुआ। उस पर फिर हमने लोकेशंस इसकी जो बहुत कम आती थी और उसी एरिया की आती थी और ये मुख्तलिफ़ इलाकों में मूव करता था, तो यहाँ से वहाँ पे एक्सेस ज़रा मुश्किल है, काफ़ी दूर का इलाका है, यहाँ से तकरीबन 1800-1900 किलोमीटर बन जाता है। तो फाइनली ये हमारी टीमें बलूचिस्तान के इलाके में रवाना की गई। अफसरान बाला ने कहा कि ये चूँकि काफ़ी हाईलाइटेड केस है, काफ़ी सीरियस केस, और इसमें ताजिर बरादरी की इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि ये लोहा मार्केट में खुद बिज़नेस करता है, बिज़नेसमैन है और एमए तक तालीम है इसकी, काफ़ी पढ़ा लिखा है। तो हम लोग फिर वहाँ पे पहुँचते हैं तो इसके मोबाइल नंबर बंद हो जाते हैं, तो हम इसकी जो बैकग्राउंड लोकेशंस में जो इसकी पिक्चर्स में जो बैकग्राउंड आते हैं उन पे हमने वर्किंग शुरू की। मैनुअल पुलिसिंग, हमने डिजिटल जो चीज़ें हैं उनसे हट के काम किया और इसको हमने इसकी लोकेशंस पे काम किया। जिस इलाके में जिस बैकग्राउंड में ये फिरता रहा है उन एरियाज़ को हमने सर्च किया, वहाँ पे लोगों से मिले, वहाँ पे अड्डे चेक किए, हमने तस्वीरें इसकी दिखाई। और उसके अलावा इसने 2 जगह पे ट्रांजैक्शंस की थी इजी पैसा रिटेलर्स से, उन रिटेलर्स को हमने ट्रेस किया, उनके इर्द गिर्द रैकी लगाई। और फिर एक तस्वीर इसने भेजी थी अपनी कटिंग करवाते हुए हेयर ड्रेसर से, उस हेयर ड्रेसर को हमने ट्रेस करना शुरू किया। एक दरबार की इसने पिक्चर भेजी थी, वो दरबार ढूंढा, वो दरबार पे देखा, पता किया, तो वहाँ से एक दिन पहले ये मूव कर चुका था। तो फाइनली हम लोग वहाँ पे उस हेयर ड्रेसर तक पहुँचे लोकल पुलिस की हेल्प से। ये जो हेयर ड्रेसर था कहाँ, किस जगह का? ये सिंध का एक डिस्ट्रिक्ट है सजावल सिटी में ये हेयर ड्रेसर था। बलूचिस्तान से सिंध आ गया था ये वहाँ से। तो वहाँ पे सजावल में इसकी जो वो हेयर ड्रेसर की दुकान थी उसके एरिया में हमने फिर सिविल में अपने बंदे लगाए, लोकल पुलिस की हेल्प ली। तो वहाँ से फिर हमें ये ट्रेस हुआ और पता चला कि वहाँ पे करीबी मुसाफिर खाना है, वहाँ पे ये रह रहा है। उस रात अकेला रह रहा है, तो हमने वहाँ पे इसके कमरे से इसको काम। तो इसका अगवा का मुकदमा किसकी मदयत में और कौन से थाने में दर्ज हुआ था? इसके वालिद ने थाना शालीमार में ये मुकदमा दर्ज करवाया था मई में। अब जब ये पकड़ा गया और ये खुद ही मुल्जिम है जो इसने ड्रामा रचाया, तो पुलिस किस किस्म की कार्रवाई करेगी? इसके खिलाफ जो इसने झूठे मैसेजेस वगैरह किए हैं उसकी कार्रवाई करेंगे, और उसके अलावा इसी केस में जो भी हालात वाक़यात हैं वो हम अदालत मजाज जो है हमारी उसको पेश करेंगे। उस पर जो अदालत हमें हुक्म जारी फरमाएगी हम उसके मुताबिक कार्रवाई। अगर घर वाले माफ़ कर देते हैं मुल्जिम को, तो क्या फिर भी पुलिस कार्रवाई अमल में लाएगी? उसके बावजूद भी अदालत का इख्तियार है, अदालत अगर चाहेगी तो वो उसकी माफ़ी कबूल करेगी या नहीं करेगी।